नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्रोध से जुड़ी एक कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी सुनकर आपका भी मन 1 मिनट के लिए शांत हो जाएगा। कृपया इस कहानी को पूरा देखें। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में बहुत ही मेहनत से धन कमाया और वह धनी शेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे संतुष्टि हुई और घर वापस लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए उसने 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूं, तो क्यों ना चुपके से बिना खबर दिए पत्नी के पास पहुंचता हूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके अपनी पत्नी के कक्ष में गया। वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पलंग पर उस पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता में लगा रहा और ये यहाँ किसी अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आकर उसने तलवार निकाली। वार करने ही जा रहा था कि इतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं के बदले दिए ज्ञान सूत्र की याद आई कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरते ही पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी, वह बहुत खुश हुई और बोली, आपके बिना जीवन बहुत ही सूना था। इंतजार में मैंने इतने वर्ष कैसे निकाले हैं, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अब सेठ तो पलंग पर सोए व्यक्ति को देखकर बहुत ही क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठने के लिए कहा, बेटा उठो, तुम्हारे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही अपने पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान पर कोई आंच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से पुत्र के समान ही पालन पोषण दिया है। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ही कम है। ज्ञान तो अनमोल है। तो दर्शकों, इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट। क्रोध से पहले 2 मिनट की सोचन शक्ति बड़े से बड़े अनर्थ को बचा सकती है। इसलिए अपने क्रोध पर काबू पाना सीखें। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।